केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक दिवसीय हमीरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान भोटा के एक निजी होटल में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की गई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष देशराज शर्मा, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, जिलाध्यक्ष देशराज शर्मा सहित काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 14 जनवरी को शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने में पूरी तरह से असफल रही है। कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के बजाय कश्मीर में खदेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद अब समाज को जाति और संप्रदाय में बांटने का काम कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि न्याय दिलाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, जो हर वर्ग और संप्रदाय को साथ लेकर चल रही है। विपक्ष के नेताओं द्वारा राम मंदिर के शुभारंभ का निमंत्रण न मिलने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि निमंत्रण कमेटी द्वारा सभी लोगों को निमंत्रण भेजे गए हैं, लेकिन विपक्ष के लोग उन निमंत्रणों को अस्वीकार कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जो राम मंदिर का विरोध जताते थे और मंदिर के निर्माण के लिए तारीख पूछते थे, लेकिन अब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद करोड़ों लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब रामलला टेंट में नहीं मंदिर में रहेंगे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लोकसभा चुनावों में महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने के सवाल पर पलटवार करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आते ही प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर 2 बार टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई के तले दबाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। आपदा के समय में भी सुक्खू सरकार ने क्रैशर बंद कर दिए, जिसके चलते लोगों को महंगे दामों पर गृह निर्माण की सामग्री खरीदनी पड़ी। हिमाचल में महंगाई बढ़ने का काम केवल कांग्रेस सरकार ने किया है। देखिए, जिसको निमंत्रण मिला कोई अस्वीकार करता है, कोई कहता मिला नहीं। निमंत्रण देने का काम जिस कमेटी का है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, जो हमसे तारीख पूछते थे कि मंदिर तो बनाओगे, तारीख कब बताओगे, आज उनको बताना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी 22 जनवरी तय हुई है और उसके बाद करोड़ों की तादाद में देश और दुनिया भर से लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। अब रामलला टेंट पे नहीं, भव्य राम। मैं धन्यवादी हूँ, आपने विषय उठाया। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ये आम जनता को राहत तो क्या देनी थी, इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 1 बार नहीं 2 बार टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाला। जब पूरे प्रदेश में भयंकर बाढ़ से तबाही मच रही थी, तब ये तेल के दाम बढ़ा रहे थे, रेता बजरी के क्रशर बंद कर रहे थे। और आज भी मार्केट में जाकर दाम देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में दाम बढ़े हैं तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जबकि उससे पहले जब भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी तो 2 बार केंद्र सरकार ने दाम कम किए और 2 बार प्रदेश की भाजपा की सरकार ने दाम कम किए। ये अंतर है। ये महंगाई का बोझ अगर कोई किसी ने डाला तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता पर डाला। न्याय के पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की जनता के साथ न्याय किया। जो सिख भाई बहने जो मांग कर रहे थे दंगों की, जो भुगतना पड़ा, उसका न्याय दिलाने के लिए तो एसआईटी का गठन किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देके न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीब गरीबी रेखा से बाहर आना चाहते थे तो 13.5 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में करके न्याय दिलाया।
4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, 12 करोड़ को शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना और हर घर हर गांव को बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में देना और 80 करोड़ लोगों को अनाज पिछले 3 साल तो दिया, अब अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दी। ये होता है न्याय दिलाना। वो न्याय क्या दिलाएंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जो जाति के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, जो चुनाव हारने के बाद क्षेत्रवाद की बात करते हैं। वो न्याय क्या दिलाएंगे जो चीन के एजेंट जिनके साथ काम करते हो, जो डोकलाम की घटना के समय भी चीन के लोगों के साथ दिखते हो। वो न्याय क्या दिलाएंगे जिनकी पार्टी को और उनके नेताओं को बल सोरोस जैसे व्यक्ति करते हो। वो न्याय क्या दिलाएंगे जो अपने ही देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाते हो। ये न्याय करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले न्याय नहीं दिला सके जब इनकी सरकारों में उनको वहां से उखाड़ा गया, उनके परिवारों को वहां से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ये इन्होंने कभी अपने 60 साल की सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं दिलाया, तो अब आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं?